नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज बात करने वाला हूं भारतीय रेलवे में घटित हुई एक बड़ी घटना के बारे में। अभी हाल ही में फिरोजपुर डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन से एक DMT ट्रेन 53 वैगन्स के साथ में, जो कि लोडेड थे, निकल पड़ी, जिसमें लगे हुए थे 2 डीजल लोकोमोटिव और इसमें लोको पायलट नहीं था। अपने आप ही सुबह 7 बजे चल पड़ी कठुआ रेलवे स्टेशन से धीरे धीरे, और उसके बाद ये काबू में नहीं आई और कई सारी क्रॉसिंग्स पर और रेलवे स्टेशन पर जानकारी पहुंचाने के बाद में रेलवे स्टाफ ने बहुत मशक्कत के बाद में पत्थर और वुडन वेजेस या कह सकते हैं लकड़ी के गुटकों को ट्रैक पर रखकर इस ट्रेन को रोका। तो ये बड़ी घटना हुई। इस पर रेलवे ने क्या सफाई दी है वो मैं आगे बताऊंगा, और रेलवे की तरफ से जो रिपोर्ट आनी थी वो भी लगभग आ चुकी है और पूरी जानकारी मेरे पास भी है। आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या हुआ, कौन कौन जिम्मेदार था और क्या उसकी ड्यूटी होनी थी जो उसने नहीं करी। तो आप लोगों के मन में कुछ टेक्निकल सवाल भी उठ रहे होंगे ब्रेक से रिलेटेड, और बहुत सी टेक्निकल चीजें जो आपको अभी तक समझ नहीं आई होंगी। इन सभी चीजों को आपने बहुत सारे वीडियोस और आर्टिकल्स में नहीं देखा होगा अभी तक। तो मेरी वीडियो में एक्स्ट्रा यही मिलने वाला है कि आप लोगों को मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं, आखिर हुआ क्या था और क्या टेक्निकल टर्म्स रही होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। रेलवे ने सफाई दी कि जहां से ये ट्रेन चल पड़ी है, कठुआ से नीचे की तरफ जब उतरते हैं पंजाब साइड में, तो वहां पर एक स्लोप है और इसमें ये ट्रेन इसी स्लोप की वजह से चलती चली गई। और ग्रेविटी का तो असर था ही, ट्रेन लोडेड भी थी, तो आप समझ सकते हैं कि ट्रेन ने यही कारण है स्पीड भी ज़्यादा पकड़ ली, और 100 kmph की स्पीड से तो निकलती हुई दिखाई जा रही है कई जगहों पर। और इतनी स्पीड तो ये ट्रेन जब लोको पायलट भी होगा ना तब भी नहीं चलाई जाती, आई थिंक, मुझे लगता है, जितना तेजी से ये चली है। तो ये जो हुआ बहुत बड़ी घटना हो सकती थी इससे, और कोई भी ट्रेन अगर रास्ते में मिल जाती ट्रैक पर तो बहुत कुछ हो सकता था। भगवान का शुक्र है कि ये ट्रेन लगभग 78 किलोमीटर का सफर तय करने। अब क्या होता है, अब कंट्रोल रूम की तरफ से स्टेशन मास्टर को संदेश आता है कि लोको पायलट को बोला जाए इस रेक को पठानकोट ले जाए, जिसमें उनको TM और BV नहीं मिलने वाले। अब देखिए इसमें BV क्या होने वाला है। BV है ब्रेक वैन। इस ट्रेन के अंदर लास्ट में जो एक डब्बा होता है गार्ड का, ब्रेक वैन जिसे हम कहते हैं, वो नहीं लगा। इसका मतलब हैंड ब्रेक इस ट्रेन का इमरजेंसी वाला जो था वो नहीं लग सकता था, क्योंकि गार्ड मौजूद नहीं था और ब्रेक वैन भी मौजूद नहीं था। इसके अंदर TM जो कहा जा रहा है वो है ट्रेन मैनेजर। अब गार्ड को ट्रेन मैनेजर के नाम से जाना जाता है भारतीय रेलवे में, और ये मैनेजर जो था वो भी बैठता ब्रेक वैन में ही, और ब्रेक वैन नहीं थी तो ट्रेन मैनेजर भी नहीं था। तो TM और BM के बिना ही ये ट्रेन जानी थी। लेकिन अब क्या होता है कि जो लोको पायलट है वो स्टेशन मास्टर को मना कर देता है कि वो इसको बिना TM और BV के नहीं ले जा सकते पठानकोट कैंट। ठीक है, उनकी ये बात मानी जाती है, और स्टेशन मास्टर कंट्रोल को ये जानकारी दे देता है कि लोको पायलट इस ट्रेन को बिना BV और TM के ले जाने को तैयार नहीं है। उसके बाद जो कंट्रोल है वो स्टेशन मास्टर को बोलते हैं कि लोको पायलट को बोला जाए कि अब उनको प्राइवेट नंबर 52 दे दिया जाता है, जिसके तहत उनकी अब नई ड्यूटी होगी। मतलब ये एक टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, या फिर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कह सकते हैं, जिसके जरिए ये पता लगता है कि लोको पायलट ने कितने आवर काम किया होगा, या फिर कौन सा उसने काम किया, कब किया, कैसे किया। तो ये परमानेंट तो नहीं होता, लेकिन ये टेम्परेरी नंबर जब दे दिया जाता है तो उसकी नई ड्यूटी लग जाती है। ये जम्मू तवी के लिए नई ड्यूटी लगी थी, तो फिर उसके बाद लोको पायलट को जम्मू तवी जाना था। तो उसके अकॉर्डिंग उनको कहा गया कि अब आप इस DMT ट्रेन के लोकोमोटिव्स को शट डाउन कर दीजिए, और 5:40 पर लोको पायलट इसको शट डाउन कर देता है। और उसके बाद लोको पायलट जो होता है इस ट्रेन के अंदर शंटिंग के जो भी प्रोटोकॉल होते हैं, जो भी उसको काम होता है वो करके वो आ जाते हैं। अब वो 6 बजे स्टेशन मास्टर के ऑफिस में पहुंचते हैं और वहां पर लोको की हैंड ओवर कर देते हैं। इसके बाद वो बोर्ड करते हैं ट्रेन नंबर 12413 पूजा एक्सप्रेस, जो कि अजमेर से जम्मू तवी जाती है। अब वो जम्मू तवी के लिए इस ट्रेन को बोर्ड कर लेते हैं और निकल पड़ते हैं 6:03 पर, जब ये ट्रेन निकल जाती है कठुआ रेलवे स्टेशन से। मतलब जो भी घटना हुई वो लोको पायलट उस टाइम पर मौजूद नहीं थे कठुआ में। ठीक है, अब इसके बाद लोको पायलट का स्टेटमेंट निकल कर आता है हाल ही में कि उनका क्या कहना है, क्या हुआ था। उन्होंने बोला कि हमने तो दोनों लोकोमोटिव के नीचे वुडन वेजेस लगा दिए थे, जो कि एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए एक लकड़ी का गुटका लगाया जाता है लोको के व्हील के नीचे, वो उन्होंने लगा दिए थे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने हैंड ब्रेक भी लगा दिया था, जो कि लोकोमोटिव के अंदर एक हैंड ब्रेक भी होता है। ठीक है, उन्होंने वो भी कर दिया। और इसके एडिशनल सेफ्टी के साथ में जो कि प्रोटोकॉल पूरा होता है, उन्होंने क्या किया कि 3 BOBYN
जो कि इंजन के बाद पड़ते थे, इन 3 वैगन के अंदर भी इनके हैंड ब्रेक भी लगा दिए। उन्होंने ये भी बात कही। इसके अंदर उनकी मदद पॉइंटमैन ने करी ही होगी, क्योंकि पॉइंटमैन का ये काम होता है। ठीक है, तो उसके बाद ही वो की लेकर के इंजन की सीधा स्टेशन मास्टर के ऑफिस पहुंचे, जैसे कि मैंने आपको बताया 6 बजे पहुंचे हैं। तो ये सारा प्रकरण रहा है और उसके बाद ये ट्रेन जो है ऐसी ही खड़ी रही है वहां पर। तो ये सारे प्रकरण में क्या गलतियां हुई हैं अब उसको जान लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि किस किस को सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए, फिरोजपुर डिवीजन के जो डीआरएम है संजय गुप्ता जी, उन्होंने 6 व्यक्तियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पहला है स्टेशन मास्टर जो कि कठुआ का है, पॉइंट्समैन उसको भी सस्पेंड किया गया है, लोको पायलट को, असिस्टेंट लोको पायलट को, ट्रैफिक इंस्पेक्टर को और लोको इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। और ये उसी दिन एकदम इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया गया था। इसका मतलब कहीं ना कहीं रेलवे को इनकी गलतियां मालूम पड़ चुकी थी। चलिए अब गलती के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो भी हुआ, सबसे पहले जो रिव्यूज किया लोको पायलट ने कि मैं नहीं लेके जाऊंगा इसको, वो बात तो चलो ठीक थी, मान ली। सभी लोग वहां पर अपना अपना ड्यूटी निभा रहे थे। उसके बाद क्या होता है, जब वो इस ट्रेन को छोड़ के जा रहा था तो उसने लोको मोटिव में किसी को नहीं बुलाया, अनमेंड छोड़ दिया लोकोमोटिव को। ये एक क्राइम ही आता है रेलवे की रूल बुक में। इसके बाद जो बात पता लगती है कि 6:05 के बाद से 7:10 तक अब स्टेशन मास्टर को यह मालूम था कि लोको पायलट निकल चुका है, ये ट्रेन कहीं ना कहीं अब खड़ी है लाइन नंबर 3 पर, और इसकी सिक्योरिटी की जो पूरी जिम्मेदारी है वो एसएम के पास है। उसको कुछ ना कुछ करना चाहिए था कि किसी को भेजे और वहां पर चेक करवाए, इंस्पेक्शन करवाए कि ये ट्रेन पूरी तरीके से सुरक्षित लॉक हुई है कि नहीं हुई एक तरह से। तो ये भी उन्होंने नहीं करवाया। अब लोको नंबर 13646 जो कि आगे लगा था, इसमें निकल के आई जानकारी कि A9 अप्लाइड नहीं है। ये कोई टेक्निकल स्विच वगैरह होगा। SA9 अप्लाइड है। हैंड ब्रेक अप्लाइड नहीं था फ्रंट लोको में, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। लोको पायलट ने नहीं बताया कि उन्होंने फ्रंट लोको का नहीं लगाया हैंड ब्रेक। उसके बाद लोको नंबर 14806 सेकंड लोको जो था उसके अंदर A9 भी अप्लाइड नहीं था, SA9 भी अप्लाइड नहीं था और हैंड ब्रेक अप्लाइड था, लेकिन पाया गया कि ये हैंड ब्रेक भी नॉट इफेक्टिव था। इसके बाद एक बहुत बड़ी चीज निकल के आई कि नो वैगन हैड हैंड ब्रेक इन अप्लाइड पोजीशन। उन्होंने, जैसे कि लोको पायलट ने कहा था कि इंजन के बाद जो 3 BOBYNS वैगन थे उनमें उन्होंने 3 में तो लगाया हैंड ब्रेक, लेकिन पाया गया कि हैंड ब्रेक अप्लाइड पोजीशन में थे ही नहीं पूरी तरीके से। इसका मतलब जल्दबाजी में काम किया गया। चलिए अब किस किस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्या उनकी गलती हुई है, उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले सीनियर लोको पायलट संदीप कुमार पठानकोट, इनको दोषी करार किया गया है कि उन्होंने स्टेबलिंग नहीं करी प्रॉपरली इस रेक की और साइन भी नहीं करे स्टेबलिंग रजिस्टर पर। तो ये एक बड़ा क्राइम माना गया है। और सबसे बड़ा क्राइम ये भी माना गया है कि अनमेंड छोड़ दिया लोकोमोटिव को। उसके बाद असिस्टेंट लोको पायलट जो उनके साथ में ही थे उनके लिए भी यही सब कुछ है जो सीनियर लोको पायलट के साथ। और ये जो दोनों की गलती मुझे दिखती है दोस्तों, इसमें मुझे एक चीज दिख रही है कि इन्होंने कहीं ना कहीं जल्दबाजी में जो पूजा एक्सप्रेस को पकड़ने में ये सब करा है, क्योंकि वो ट्रेन आने ही वाली थी लगभग, और ऐसे में इन्होंने जल्दी जल्दी सारे काम करे। और लोको पायलट को स्टेशन मास्टर के ऑफिस में भी जाना था और ट्रेन भी पकड़नी थी, तो ये सब कुछ हुआ होगा। अगली बात, त्रिवेणी लाल गुप्ता स्टेशन मास्टर जो थे, अब उनकी गलती क्या है। इनकी गलती ये बताई जा रही है कि 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में ट्रेन तो उन्हीं के पास में थी। अब उन्होंने उस टाइम पर इस तरह की स्टेबलिंग को प्रॉपरली नहीं कराया किसी को भी भेज के, तो ये उनकी बड़ी गलती है। और उसके बाद पॉइंटमैन मोहम्मद सामी, इनकी गलती बड़ी बताई गई है कि इन्होंने लोको पायलट के साथ मिलकर के वुडन वेजेस तो लगवा दी आसानी से लोकोमोटिव के नीचे, लेकिन इन्होंने सेफ्टी चेन नहीं लगाई जो कि वैगन में लगनी थी। और इन वैगन में जो हैंड ब्रेक थे वो भी अप्लाइड पूरी तरीके से नहीं थे। और ये भी कहना है रेलवे का कि 6 वैगन्स में जो कि रियर एंड में होते हैं रेक के, मतलब पूरे 53 रेक में पीछे के 6 वैगन थे, वहां पर हैंड ब्रेक लगना जरूरी था, क्योंकि इसके अंदर ब्रेक वैन तो थी नहीं लास्ट में। तो कहीं ना कहीं ट्रेन में पीछे से बहुत ज्यादा अचानक से जब प्रेशर पड़ा होगा तो ये ट्रेन आगे की तरफ खिसकी होगी, उस डायरेक्शन में लोकोमोटिव लगा था, उस डायरेक्शन में चल पड़ी तेजी से, क्योंकि पीछे से ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह से बहुत तेजी से आई, क्योंकि पीछे ब्रेक रिलीज हुए ऑटोमेटिकली, और ऐसा सब कुछ हुआ। अब देखिए ऑटोमेटिकली ये ब्रेक रिलीज हुए क्यों होंगे, अब पूरा का पूरा टेक्निकल आपको समझा देता हूं। आखिर यहां पर ब्रेक्स का क्या खेल रहा होगा उसको समझ लेते हैं। आपने सारी गलती समझ ली, इन लोगों को देख लिया कि इन लोगों ने क्या क्या लापरवाही करी है। देखिए सबसे पहली बात तो लोकोमोटिव जो होता है उसके अंदर सेफ्टी रखी जाती है। सबसे पहले लोको का खुद का इंडिविजुअल ब्रेक होता है जिसका ट्रेन से पूरा संबंध नहीं होता, वो खुद उस लोकोमोटिव का ब्रेक होता है, वो लगाना जरूरी था। और हैंड ब्रेक लगाना जरूरी था। हैंड ब्रेक भी एक ही लोकोमोटिव में लगाया गया। इसके साथ में ही एक
मास्टर ब्रेक होता है पूरी ट्रेन का, न्यूमेटिक्स पर वर्क करता है, ये पूरी ट्रेन को रोकने में मदद करता है। इस ब्रेक को भी लगाना था जो कि लगाया होगा, लेकिन इस ब्रेक के साथ में एक खेल है, इस ब्रेक के अंदर ऑटोमेटिक रिलीजिंग भी हो जाती है। क्योंकि न्यूमेटिक्स पर वर्क करता है, इसका मतलब जो प्रेशर बिल्डअप किया जाता है ब्रेक पाइप्स के जरिए, ये प्रेशर सीधा पहुंचता है ब्रेक सिलेंडर पर जो कि हर वैगन में लगा होता है, और ब्रेक सिलेंडर के द्वारा ब्रेक शू व्हील से टच में आता है और व्हील से रिलीज भी होता है। इसका मतलब जब लोको पायलट लीवर जो होगा ब्रेक का उसको बैकवर्ड और फॉरवर्ड करके अप्लाई जब करेगा तो प्रेशर अप्लाई होगा तो ब्रेक शू चिपक जाएगा व्हील से हर वैगन के, और जब वो रिलीज करेगा तो ब्रेक शू हट जाएगा हर व्हील से। लेकिन जब उसने अप्लाई करके छोड़ा होगा तो ऑटो रिलीज कैसे हुआ होगा, देखिए कुछ घंटे के लिए जब ब्रेक आया है बीच में, क्योंकि 5:20 पर तो प्रेशर बनाया गया, उसके बाद जब लोको शटडाउन कर दिया गया तो ये प्रेशर कब तक रहता वहां पे, उसके बाद ही धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हुए होंगे और 7 बजे तक ये रिलीज हो गए होंगे। तो स्लोप तो था ही, तो अब ग्रेविटी ने अपना काम करना शुरू करा, धीरे धीरे इसके व्हील्स चलना शुरू हुए और ये ट्रेन धीरे धीरे स्पीड पकड़ती चली गई और जो कर्मचारी थे वहां पे देखते रह गए, और जो लोकोमोटिव में ब्रेक लगे हुए थे वो भी इनफेक्टिव पाए गए, और जो 3 वैगन जो स्टार्टिंग के थे उसमें जो हैंड ब्रेक लगाया गया था वो भी इनफेक्टिव पाए गए। इसमें एक इंपॉर्टेंट काम और हो सकता था कि इसमें ब्रेक वैन नहीं थी जिसके अंदर इमरजेंसी हैंड ब्रेक होता है, वो पूरी ट्रेन को रोकने के लिए काम आ सकता था, लेकिन उसके ना होने पर भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट काम हो सकता था कि पीछे के 6 जो वैगन थे वहां पर